हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। ध्यान करने के बाद सीधे किचन में ही आई मैं। पहले सुबह मॉर्निंग में जग के उसके बाद मंदिर में भगवान की जो भी होता है मैं सुबह ध्यान कर लेती हूँ। उसके बाद सीधे किचन में आई हूँ। उसके साथ साथ मेरी क्लास और सुबह के जो रूटीन है वो शुरू हो गए हैं मेरे, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो जल्दी जल्दी सारे काम निपटाना होता है और अपने लिए टाइम भी सेव करना हो रहा है। सो मैं सीधे किचन में आई। क्लास के साथ साथ मैं अपने लिए चाय रेडी करी और साथ साथ खाना भी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे का जल्दी जल्दी लंच तैयार करना, फिर ब्रेकफास्ट तैयार करना, सारे काम करने पड़ जाते हैं। सो अब मैं लेट नहीं करती हूँ, क्योंकि एक होता है कि अब इधर लेट करने लगती हूँ तो फिर उधर मुझे टाइम कम मिलता है स्टडी के लिए। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके और फिर उसके बाद मैं आज 10:30 से ही स्टडी में बैठूँगी, क्योंकि आज मुझे सेट बनाने हैं। 2 सेट का है प्रैक्टिस सेट मेरा। सो आज उसको मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। सो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से सारे वर्क जो सुबह के होते हैं वहाँ उसको मैं डन कर लूँगी। हाँ, मैंने बैंगन और आलू की सब्ज़ी बनाई है। सो जल्दी जल्दी जो भी होता है, क्योंकि मेरे एक बच्चे बैंगन खाते हैं, एक आलू खाते हैं, तो दोनों को मिक्स करके ही मैं बना दी हूँ। टेस्टी भी बनता है और काफ़ी स्वाद भी आता है इसको खाने में। सो जल्दी जल्दी से मैं किचन में होता है कि एक घर के काम, हाउस वाइफ है तो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही निभानी पड़ती है। खाना, बच्चे तैयार करना, लंच बॉक्स वगैरह, नाश्ता वगैरह कराना। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी की छौंक लगा के सीधे रूम में आई। चाय और पानी और क्लास तीनों एक साथ साथ मेरा निपट रहा है। सो एक होता है कि शेड्यूल सा बन जाता है कि मुझे इतना सुबह उठ के ये सब करना है। बाकी सारे लोग मेरे कमरे में अभी सोए हुए हैं, मैं ही जगी हूँ और सुबह का टाइम रहता है। मन तो नहीं करता है कि उठूँ, लेकिन सोचती हूँ कि सोने से क्या फ़ायदा होगा, उठना तो ही है। सो सुबह में अच्छी नींद भी आती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी उठ जाऊँ, क्योंकि मेरी क्लास भी आ जाती है। सो मैं उठ के क्लास के साथ साथ अपनी जो डेली की रूटीन है वो भी फटाफट से करती हूँ। और पेपर का भी अब समय नज़दीक आ रहा है। हमेशा शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है कि नोटिफिकेशन जुलाई में ही मैं दे दूँगा, तो अब पढ़ाई भी अब हार्ड करनी होगी। सो यही हाल रहा तो जल्दी जल्दी से पेपर भी होने को आ जाएंगे। तो मेरी स्टडी शुरू हो गई है। यहाँ पर ज्योग्राफी वाले सेशन करने वाली हूँ। ज्योग्राफी का काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है, इससे क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। सो मैं इसको करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे ज्योग्राफी में थोड़े से कम मार्क्स आते हैं। सो मैं इसको कवर करूँगी। मैंने पीछे ये सब मैंने पहले स्लॉट में किया हुआ है। सो इसको मैं रिवीजन के मोड में ले रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें इसमें मेरी छूटी हुई है। घटना चक्र वाली बुक है, सो इसको मैं करूँगी। और एक होता है ना कि अच्छे तरीके से करने वाली हूँ। सो देखिए, पढ़ाई स्टार्ट हो गई है मेरी और ज्योग्राफी कवर करने के बाद मैं बस रिवीजन मोड में ही, एमसीक्यू फॉर्म में ही सारी स्टडी मेरी होगी। सो मैं एमसीक्यू के फॉर्म में ही इसको करने वाली हूँ। और इसमें एमसीक्यू थ्योरी दोनों दिया हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो क्वेश्चन है उसका ही जो व्याख्या है उसको ज़्यादा मैं प्रेफरेंस करती हूँ देखना। और उसमें चीज़ें जो भी नहीं आता है उसको अंडरलाइन कर लेती हूँ, ताकि उस चीज़ें को बार बार मैं रिवीजन कर सकूँ और उसको अच्छे से याद कर सकूँ। और इस बार देखिए कितनी सीट आ रही हैं। बोला गया है कि 20,000 से अधिक आएंगी। भरोसा भी नहीं रहता है, कभी 1 लाख, कभी 80,000, कभी 46, कभी 50। करते करते जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाती तब तक कुछ कहना मुश्किल है। और ये तो कंफर्म हो रहा है कि प्री और मेंस दोनों होगा। सो अब उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी पड़ रही है। सो जल्दी जल्दी मैं करी काम को। और एक होता है कि मन एक अब लगने लगा है पढ़ने में, क्योंकि जब पढ़ाई रिदम टूट जाती है तो मन नहीं लगता है। अब फिर से रिदम बन गई है। सो मेरी पढ़ाई अब अच्छे तरीके से हो रही है। और आप एक दीदी कमेंट की थी कि आप सच में इतना देर पढ़ लेती हैं कि झूठ का। तो देखिए, झूठ बोल के आपसे मुझे कोई मेडल तो लेना नहीं है और आप मुझे कुछ तो देने वाली है नहीं। और मैं बता दूंगी तो ऐसा थोड़े है कि आप मुझे कुछ दे दीजिएगा, लेकिन हाँ, मैं एकदम 8-9 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करती हूँ। मैं झूठ बोल के क्या होगा, झूठ बोलने से असलियत तो छुप नहीं जाती है। सो वही हाल है कि इतना भी नहीं
बुरा सोचना चाहिए कि हाँ ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, ये गलत बात है। सो आपको जितना देर मन करे उतना देर पढ़िए, उसमें किसी का रोक नहीं है। लेकिन मैं अपना कंटिन्यू 9 घंटे, पहले 10-10 घंटे पढ़ लेती थी, लेकिन अब आजकल थोड़ा सा मेरा रिदम टूटा हुआ है, तो बस मैं इतना ही देर पढ़ पाती हूँ, ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाती। और रिवीजन मोड में हूँ क्योंकि मेरे सिलेबस ख़त्म हो गया है, रीस्टार्ट सीरीज मेरी चल रही है। सो इसीलिए मैं उसको पूरे जी जान से लगी पढ़ी हूँ कि मैं रिवीजन मोड में ही पढूँ, रिवीजन मोड में ही पढ़ाई करूँ। और ये रात की है, दिन में मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था। सो दिन में मेरे नहीं हो पाई, रात की ही है। लेट नाइट स्टडी है मेरी, होती है ज़्यादातर, क्योंकि मेरे बच्चों के साथ साथ मुझे काफ़ी मुश्किल होती है। कभी कभी तो मैं साथ ही पढ़ लेती हूँ, लेकिन जब से स्कूल खुल गई है बच्चों की, सो थक के जल्दी सो जाता है सब, तो मैं रात को ही अब ज़्यादातर अधिक एकदम मन शांति से पढ़ाई कर पाती हूँ। सो रात का ही है, ये है मेरा स्लॉट है ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी में भी काफ़ी एकदम से डीप डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। मैं टियर 3 का पेपर देखी, काफ़ी उसमें डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो चीज़ मैं नहीं जानती वो भी उसमें क्वेश्चन दिखा। सो अब उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि इस बार तो क्वेश्चन एग्जामिनर भी क्वेश्चन टफ बनाएगा। ईडीए के पेपर में काफ़ी टफ क्वेश्चन आया था। सो उस बीपीएससी का पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग तो पढ़ाई भी करनी होगी। घर के साथ, काम के साथ साथ अपने ऊपर वर्क करना काफ़ी मुश्किल होता है, बैलेंस करना। लेकिन अब एक जुनून सा बन गया है कि नहीं, इस बार मैं एक सीट अपने लिए सुनिश्चित करूंगी। और जितना मेहनत हो सके, अगर मुझसे खुद से इतना मेहनत होता है तो मैं ज़रूर इतना मेहनत करूंगी और अपने लिए एक सीट ज़रूर अपने लिए रखूंगी। सो यहाँ 11 बजने वाले हैं। सो अब मेरी मध्यकालीन भारत की जो है, मध्यकालीन भारत की रिवीजन मोड में है। मैं फ़ोन से भी कर लेती हूँ और कॉपी से भी कर लेती हूँ। तुगलक फिरोज़ शाह तुगलक का टॉपिक है, इसको पूरा, और बाबर, 2 टॉपिक इसमें मेरे हैं, कवर करने हैं आज रिवीजन मोड में। सो 2 टॉपिक आज मैं रिवीजन मोड में इसको पूरी तरह से रिवाइज कर लूँगी, क्योंकि क्वेश्चन कब कहाँ से एग्जामिनर पूछ देगा पता नहीं चलता। जब पेपर देने मैं गई थी, मैं पढ़ के पेपर गई थी, मेरी जो जीविका वाली पेपर थी, लेकिन मैं एक हो गया कि सेंटर पर जाते जाते वो चीज़ें भूलने लगती हूँ। सो उसमें मेरे 2 नंबर और कट गए थे, जो मेरे इतने 2.5 नंबर से छूटा, उसमें अगर 2 नंबर ऐड रहता तो छूटने के चांसेस कम रहते हैं। सो देखिए, अब मैं इसका कोई रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ। सो स्टडी ब्लॉग होता है, छोटा सा होता है, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और आप लोग भी अपनी तैयारी कैसे कर रही हैं ज़रूर शेयर करके बताइएगा। और मिलेंगे फिर छोटे से ब्लॉग्स में नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।